जय माता दी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी धाम ट्रस्ट का रूम कैसे बुक कर सकते हैं। वो अर्धकुमारी हो या फिर भवन हो या फिर हो कटरा में। तो माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले सारे लोगों की यही क्वेरीज होती है कि अगर हमें रूम या फिर डॉर्मेट्री मिल जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो क्यों ना आज हम लाइव रूम बुक करके देखते हैं कि कैसे कैसे रूम बुक होते हैं, डॉर्मेट्री कैसे बुक होते हैं और सारी डिटेल्स आपको देते हैं। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बनाए रखिए और कमेंट में लिख डालिए जय माता दी। आप माता वैष्णो देवी धाम श्राइन बोर्ड का online.maavaishnodevi.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है माता वैष्णो देवी धाम ट्रस्ट का, और इस पे आप टैप करते हैं और आप डायरेक्ट चले जाते हैं लॉगिन करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे। क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ, मैं अब भी होके आया हूँ माता वैष्णो देवी धाम, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से कैसे लॉगिन करते हैं। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला, गेट OTP करिए और OTP आपके फ़ोन पे रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा। लॉगिन करते ही आपको अपना प्रोफाइल दिख जाएगा। रोपवे, भवन से भैरवनाथ जी तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, अकोमोडेशन यानी कि रूम और यात्रा पर्ची भी यहीं से आप बुक कर सकते हैं। हम चलते हैं। अकोमोडेशन में आपको ऑप्शंस लोकेशन देने होंगे। लोकेशन में आपको जम्मू है, कटरा है, भवन है जहां माता रानी का मंदिर है, अर्धकुमारी है और सांझी छत है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और जा रहे हैं तो आपके लिए सांझी छत बेस्ट होगा। अदरवाइज आप कटरा में रूम लें और भवन में रूम लें, अर्धकुमारी में, ये 3 जगहों में से कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कटरा को ट्राई करते हैं। तो रूम चाहिए तो रूम, डॉर्मेट्री चाहिए तो डॉर्मेट्री, और मैक्सिमम डेज 1 डे के लिए ही आपको रूम मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड, जो रेड है वो बुकिंग फुल हो चुकी है उस डेट की, और जो ग्रीन है वही बुकिंग खाली है। फॉर द एग्जाम्पल लेके चलते हैं 10 सितंबर को अकोमोडेशन के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1 दिन का वैलिडेशन होगा और ये चेकआउट आपका ऑटोमेटिक 24 आवर के बाद चेकआउट हो जाएगा। 10 बजे से 10 बजे तक चेकआउट होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे रूम किया था तो निहारिका भवन में 2 बेड AC का 1964 रुपए यानी कि 1965 रुपए आपको लगने हैं। SGC में आपको 1697 रुपए लगने हैं और 4 बेड वाले में 2947 रुपए लगने हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ रूम डाल सकते हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो डाल सकते हैं, बच्चों की डिटेल्स डाल सकते हैं। सारी चीजें जब आप भर देंगे, नाम, फोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, देन आप अग्री करके सबमिट पे आप क्लिक करेंगे और आपको आगे प्रोसीजर मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब डॉर्मेट्री भी चेक कर लेते हैं। आपने जैसे देख लिया कि 1700 रुपए से लेके 3000 तक के रूम अवेलेबल हैं कटरा में। और अब हम रूम की जगह डॉर्मेट्री चेक करते हैं। डॉर्मेट्री की क्या सुविधा है, डॉर्मेट्री कटरा में कितने में हमें मिल जाएगा, ये भी हम टिकट रखेंगे 10 सितंबर। तो आपको जान के खुशी होगी कि डॉर्मेट्री मात्र 150 रुपए में आपको मिल जाता है। शक्ति भवन में डॉर्मेट्री नॉन AC 150, आशीर्वाद भवन में नॉन AC 150, त्रिकुटा भवन में नॉन AC 150, त्रिकुटा भवन AC 200 और SGC में 200 में मिल जाएगा। इसमें भी आप जितने लोग हैं उतने, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, फॉर द एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया, और अब आपको जितने बेड चाहिए मैक्सिमम आप एक ID से 5 बेड ही बुक कर सकते हैं। देखिए त्रिकुटा भवन 200 रुपए पर बेड। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे, फोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, उसके बाद जितने भी श्रद्धालु जाएंगे उनकी डिटेल्स भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें नाम भर दिया जाएगा, जेंडर मेल फीमेल अदर, एज भर देंगे और ID जो भी आप डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बुक करके भी दिखाऊंगा। ये सारे प्रोसीजर्स मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए। कटरा में हो गया। कटरा में आप जैसे पहुंचे जिस दिन, उस दिन आपने डॉर्मेट्री या फिर रूम बुक किया, आपने थोड़ा रेस्ट किया, कटरा को घूमा, उसके बाद आप सुबह में या फिर शाम में या फिर दोपहर में दर्शन के लिए अर्धकुमारी की तरफ बढ़ेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि अर्धकुमारी में हमें रूम या फिर डॉर्मेट्री अवेलेबल हो जाए। पहले रूम चेक इन करते हैं। नंबर ऑफ डेज 1 ही होंगे। आप यहाँ पे देख लो, अर्धकुमारी में कोई भी रूम खाली नहीं है। ये बुकिंग एक्चुअली में 90 दिन पहले होती है, इसलिए रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने भी जो रूम का टूर आपको दिखाया है वो हमने 90 दिन पहले किया था। जैसे आज 1 तारीख है और 90 दिन बाद की जो 1 तारीख है उस दिन के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको आज बुक करना होगा।
90 दिन एडवांस अलार्म लगा लीजिए, अपने दिमाग में सेट करके रखिए, उसके बाद रूम बुक हो सकता है। बाई लकली 14 अगस्त को रूम यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको हम टच करके देख लेते हैं क्या रेट है। हमने जैसा आपको वीडियो में बताया था कि नॉन एसी कमरे अर्धकुमारी में 800 रुपए में मिलते हैं, हमने भी 800 रुपए में लिया था। 2 बेड का रूम होता है और एक मैट्रेस वो एक्स्ट्रा देते हैं, जिसमें आप थर्ड पर्सन भी आपके साथ जो हैं वो वहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन वो आईडी वहाँ पे मेंशन होना बहुत जरूरी है। आपको कमरे में पंखा, लाइट, चादर, गद्दा, इवन ब्लैंकेट, अच्छा वॉशरूम, बढ़िया वॉशरूम जैसे 3 स्टार होटल में होते हैं वॉशरूम, वैसा वॉशरूम है, सोफा मिल जाता है, बालकनी मिल जाती है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा रूम है। वही प्रोसीजर है, आपको एड्रेस भरना होगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर और नाम, उसके बाद कितने बच्चे हैं, कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, वो सब करने के बाद आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो रूम एक ले सकते हैं। एक आईडी से एक ही रूम बुक होगा। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 2-3 आईडी बना लीजिए, उससे आप रूम बुक कर लीजिए। देखिए 800 आ गया, 2 लोगों का यहाँ पे आईडी लगेगा, दोनों श्रद्धालु जो भी हैं उनकी आईडी लगेगी और उसके बाद आप एग्री पे करके सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसा लोग बताते हैं कि बहुत मुश्किल है रूम मिलना, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि मुश्किल नहीं है। अगर आप 90 दिन पहले रूम बुक कर लेते हैं तो मुश्किल नहीं है। हमने भी रूम बुक किया था। माता रानी का नाम लीजिए, जयकारा लगाइए और कमेंट में लिखिए जय माता दी और आपको रूम मिलेगा, श्योर शॉट है। 90 दिन पहले आप कोशिश कीजिए, जरूर रूम मिलेगा। भाई हमें रूम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि माता के दरबार का जो रूम से जो नजारा आता है ना, और वहाँ रहने का जो अनुभव है, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं वहाँ खुद रह के आया हूँ अर्धकुमारी में, मुझे पता है कितना सुकून मिलता है और कितनी अच्छी जगह है, अद्भुत जगह है। चलिए, अर्धकुमारी में हमने रूम देखा, अब हम चलते हैं डॉर्मेट्री की तरफ। डॉर्मेट्री में भी वही बात है। देखिए, आप अर्धकुमारी के चेक इन 10 बजे से 10 बजे 24 घंटे का ही चेक इन चेकआउट टाइम होता है। नंबर ऑफ डेज आपको एक ही मिलेगा मैक्सिमम। और इसमें देखते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें रूम खाली हैं 16, 17, 18। फिर आपको अक्टूबर में है, शैलपुत्री भवन में 104 खाली हैं। मैंने डेट चेंज कर दिया, 22 अक्टूबर को कर दिया, तो यहाँ पे 104 बेड खाली। तो आप मैक्सिमम 5 बेड बुक कर सकते हैं। मैंने 1 बेड मुझे चाहिए, तो आप देखिए 150 रुपए का है और ये आप अपने डिटेल्स भर देंगे और उसके बाद आई एग्री एंड सबमिट। अर्धकुमारी में आपका रूम हो गया। भवन के पास रूम चाहिए, तो मैं आपको ओपनली कोई क्लिकबेट ना देते हुए, कोई भी भ्रम में ना रखते हुए ये आपको क्लियर बता रहा हूँ कि भवन पे रूम मिलना 99% असंभव जैसी बात है। वहां पे रूम खुलते हैं, ओपन विंडो होता है और मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट में ही विंडो खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि लोगों की नजर रहती है उस पे। लोग जितने श्रद्धालु हैं वो लगे रहते हैं कि भाई मुझे माता के दरबार में रहने का मौका मिल जाए। 5 मिनट तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, तो उसमें रूम मिलने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम होते हैं। मुझे आज तक वहां पे रूम नहीं मिला, हाँ बशर्ते वहां पे डॉर्मेट्री मिल जाती है। तो चलिए हम एक बार रूम ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन से डेट में रूम खाली है। देखिए, मैंने जैसा कहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहीं कोई रूम होगा ही नहीं वहाँ, तो वहाँ पे तो 5 मिनट में ही बुक हो जाता है। तो चलिए रूम की जगह हम डॉर्मेट्री बुक करते हैं और इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, डॉर्मेट्री में भी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। वहाँ पे रुकना और माता के भवन का नज़ारा अद्भुत है। आपको 24 घंटे वहाँ पे मंत्रोच्चार, माता के भजन कान में जाते रहते हैं। वहाँ का नज़ारा ही अलग है। माता रानी जहाँ पे हैं वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होना चाहिए और अलग है। इसी बात पे लिखिए जय माता दी और दिल से कहिए कि जल्दी से जल्दी माता आपको वैष्णो देवी धाम बुला लें फटाफट, ताकि आप भी दर्शन करें माता के। तो इस तरीके से आप रूम बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब रूम बुक कर लीजिए, रूम भले आपको मिले या ना मिले, लेकिन बैटरी कार बुक करके जरूर जाएं। वो आपकी यात्रा को इतना आसान और सुगम बना देती है बैटरी कार, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सबसे पिक की चढ़ाई है, जो कि अर्धकुमारी से भवन तक की है, वो आपकी इतनी आसान हो जाती है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट रूट सिलेक्ट करना होगा, अर्धकुमारी से भवन, रिटर्न में भवन से अर्धकुमारी। आपको एक बात बता दूं कि दोनों टिकट अलग अलग बुक होते हैं। तो चलिए हम पहले अर्धकुमारी टू भवन देखते हैं। हम स्लॉट में अक्टूबर में देखते हैं। अक्टूबर में हम देखते हैं 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर में देखिए आप 7:30 बजे सुबह, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 9:30 बजे ये आपको स्लॉट मिल जाते हैं। आप किसी भी स्लॉट में बुक कर सकते हैं। हमने 7:30 बजे वाले स्लॉट में बुक किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप टैप कीजिए
और उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ भी वही बात है कि 5 श्रद्धालु मैक्सिमम आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक टिकट मैं बुक करके दिखाता हूँ। ये आपका 450 का एक टिकट है, जो कि आपको 20 से 25 मिनट पे अर्धकुमारी से माता भवन पे पहुंचा देता है, जहां आपको जाने में कम से कम 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। ये बुक कीजिए, इसमें अपनी आईडीज डालिए, फोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, एड्रेस डालिए और एग्री पे करके प्रोसेस करिए, पेमेंट करिए। आईडी में मैंने डाला आधार, एग्री किया, प्रोसीड किया। देखिए प्रोसीड करते ही आपके पास आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन आता है तो आप सबमिट पे डालिए, हो जाएगा। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, बुकिंग हो रही है जनरल कैटेगरी में, और अगर सीनियर सिटीजन है तो आप ऑनलाइन बुक नहीं भी करते हैं तो आपको ऑफलाइन टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, और दिव्यांग लोग जो हैं उनके लिए भी ज्यादा चांसेस है। जनरल कैटेगरी में ऑन द स्पॉट टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आपको 450 रुपए में अर्धकुमारी से भवन तक ड्रॉप कर देती है। और अगर फिर आपको भवन से अर्धकुमारी वापस आना होता है तो आप देखिए 7:30 बजे का स्लॉट है, 10 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 8:30 बजे। मैं बुक करता हूँ 3 बजे का स्लॉट, और एक आदमी है, और देखिए 300 रुपये जाने का अर्धकुमारी से भवन तक, 450 रुपये, और भवन से अर्धकुमारी आने का मात्र 300 रुपये। उसके बाद की यात्रा पैदल करिए, क्योंकि आप थकेंगे नहीं, और आपकी अगर इच्छा है तो घोड़े से भी कर सकते हैं। घोड़े वाला आपको अर्धकुमारी से कटरा नीचे आने तक का आपको किराया ले सकता है 600 से 800 रुपये। ये डिपेंड करता है उस समय के सीजन पे। अगर आप नवरात्रे में जा रहे हैं तो ये ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो ये रेट कम भी हो सकता है, ये फिक्स रेट नहीं है। अब चलिए हम हेलीकॉप्टर बुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हो गया रूम, हो गया डॉर्मेट्री, हो गया बैटरी वाली कार, हो गई। अब हम हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप जब भवन पे जाते हैं तो भवन पे आपको भैरवनाथ जी जाने के लिए भी रोपवे की सुविधा मौजूद है। तो भैरव जी के दर्शन आप पैदल भी कर सकते हैं, पैदल वॉक करके जा सकते हैं, सीढ़ियां हैं और रास्ते भी हैं, ठीक ठाक अच्छे रास्ते हैं। और आप चाहें तो 100 रुपए का टिकट देकर रोपवे से भी जा सकते हैं। तो चलिए रोपवे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। भवन से भैरवनाथ जी और भैरवनाथ जी से रिटर्न भवन का मात्र किराया आपको देना होगा 100 रुपए। हम चलते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की तरफ, और हेलीकॉप्टर सेवा का क्या है, यहाँ पर आपको एग्री करना होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये पूरी लिस्ट है जो मैं आपको लिस्ट स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये सारी चीजें आप लेके हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकते। और चलिए प्रोसीड करते हैं। कटरा से सांझी छत, आपको मैंने पहले ही बोला था कि सांझी छत वो जगह है जहाँ पे हेलीपैड है। तो कटरा से आप सांझी छत जाते हैं डायरेक्ट, तो जनरल कैटेगरी में हम देखते हैं, कोई भी आप हेलीकॉप्टर सेवा ग्लोबल सर्च कर सकते हैं या फिर हिमालयन सर्च कर सकते हैं। मैंने ग्लोबल सर्च किया, और ये देखिए आप, ऐसा नहीं है कि हर वक्त खाली रहता है, हेलीकॉप्टर भी थोड़ा सा मुश्किल है लेना। मात्र 2210 रुपए लगते हैं, और मात्र 15 मिनट के अंदर आप कटरा से भवन पे होते हैं। आपको खाने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्धकुमारी में भी फ्री भोजनालय है और खाने का कीमत बहुत कम है। जो भोजनालय यहाँ बनाए गए हैं माता श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट की तरफ से, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन कौन वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहा है, और किस किस ने रूम, डॉर्मेट्री, बैटरी वाली कार, रोपवे या फिर हेलीकॉप्टर बुक किया है। ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। ये वीडियो जो देख रहे हैं, माता उनके सारे दुखों को हर लेंगी, इसी बात पर कहते हैं जय माता दी, और लिख डालिए, कमेंट को भर दीजिए जय माता दी कमेंट से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।